सो गाइस, आज फाइनली मैंने आप लोगों के लिए एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी ला दिया। आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई कुछ स्कैल्पिंग पे भी बना दो। तो ये एक सिंपली कैंडल स्टिक का यूज़ करके कैसे आप स्कैल्प कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं। तो ये पूरी वीडियो देखना, आपको एक पूरा गोल्ड माइन मिलने वाला है इस वीडियो में। इसके बाद आपको आई थिंक कहीं और आपको स्कैल्पिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो देखो यार, ये एक सिंपल सा 3 स्क्रीन सेटअप आपको बनाना है, और ये चीज़ आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड कर देगा। ब्रोकर में आपको ये सारे चार्ट फ्री में मिल जाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे तो पैसे लगेंगे, पर इसके लिए अगर आप अपना ब्रोकर यूज करोगे तो आपको फ्री में सब मिल जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ आपको क्लिक करना है इस वाले पे, या मतलब कोई भी जिसमें 3 चार्ट आते हैं वो आपको ले लेना है, ठीक है। और एक पे आपको लगाना है कॉल का चार्ट, एक पे लगाना है पुट का चार्ट, और एक पे आपका जो वो इंडेक्स होगा उससे लगाना है। तो हमारे बैंक निफ्टी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और उसका 44,000 का कॉल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 44,000 का पुट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा यहाँ लगा हुआ है। तो आपने देखा कि कुछ आपको इस तरीके का सेटअप बनाना है, और आपको सिर्फ ये देखना है कि मार्केट में वीकनेस कहाँ से आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि यार हमें स्कैल्पिंग 1 से 2 या 3 मिनट में ख़त्म हो जाती है हमारी। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि मूवमेंट कहाँ तेज़ी से आ रहा है कि हम घुसे 2 4 5 पॉइंट लेके फटाफट निकल जाएं, ठीक है। तो अब जैसे ये देखो, मैं आपको सिंपल एक ट्रेंड लाइन की मदद से पूरी चीज़ समझाने वाला हूँ। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि मेरी तरह कैसे आप लोग जोन ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए जोन लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यार इसकी वीडियो आपको आई कार्ड में या एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हो और सीख सकते हो कि मेरी तरह आप लोग कैसे एक स्नाइपर जोन ड्रॉ कर सकते हो, जहाँ से हर बार मार्केट हर लेवल को रिस्पेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। तो उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हो, आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो आपको सिंपली एक ट्रेंड लाइन लेना है। तो मैं इस अपने टूल बार को थोड़ा ऊपर ले चलता हूँ, यहाँ रखते हैं इसे। तो आपको एक ट्रेंड लाइन लेना है और देखना है कि मार्केट किस तरफ में वीकनेस दिखा रहा है। वीकनेस का मतलब क्या, कि अब जैसे मॉर्निंग की पहली कैंडल है, 9:15 की पहली कैंडल है, और ये देखो इस तरीके से मार्केट स्लो एंड ग्रेजुअली बढ़ रहा है। अब बहुत बार क्या होता है ना कि लोग इस तरीके के ब्रेक डाउन पे ले लेते हैं, या ऐसा होता है कि लोग यहीं बाय कर लेते हैं, फिर उनके स्टॉप लॉसेस हिट होने लगते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक ऐसा प्रॉपर ट्रेंड लाइन फॉलो करना है, मतलब इस तरीके से ट्रेंड लाइन मारना है। और एक प्रॉपर बड़ी कैंडल के साथ अगर वो ब्रेक डाउन देता है तो उसके नेक्स्ट वाली कैंडल में हमारा एंट्री प्लान होगा। तो ऐसा नहीं करना कि हड़बड़ी में आप यहीं घुस गए और फिर आपका ऐसे लग गया। एक प्रॉपर ब्रेकडाउन, क्योंकि अगर कैंडल आ रहा है नीचे तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा, और 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो ज़्यादा नीचे तो रुकेगा नहीं। तो आपको रुकेगा, फिर आपको उसमें आपकी एंट्री प्लान करना है, और आप इस हिसाब से टारगेट ले सकते हो। मैं आपको बताता हूँ। अब ये तो हमारा सिंपल एंट्री हो गया ना, और आपको प्रीमियम चार्ट पे ये देखना है कि क्या प्रीमियम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अगर प्रीमियम बढ़ेंगे तभी आपको एंट्री करना है, नहीं बढ़ेंगे तो नहीं एंट्री करना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपको स्पॉट पे एक अच्छा मूवमेंट दिखता है पर प्रीमियम बढ़ते ही नहीं है। तो आपको वहाँ वो गलती नहीं करनी है कि बस आपको ले लेना, ऐसा नहीं करना। इसीलिए मैंने प्रीमियम आप लोग के आंखों के सामने लगा रखा है कि भाई देखो, देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये वाली कैंडल में हमारा देखो प्रीमियम हमारे इस कैंडल में बढ़ना शुरू हुआ, और हमारी एंट्री कहाँ जनरेट हुई, इस वाली कैंडल में। तो ये देख रहे हो, ये आप ये छोटी वाली कैंडल देख रहे हो, ये अभी इसके नीचे ही है, ये इसके नीचे ही है। हमारा प्रीमियम इसमें भगना शुरू हुआ, तो हम लोग इसी में इस रनिंग कैंडल में ही हम कहीं एंट्री करेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि ये दोनों चीज़ों को अगर आप मैच कर देते हो ना, तो आप एक स्नाइपर ट्रेडर बन जाओगे। जो आप हर बार ट्रेड लोगे मोस्टली वो सही जाएंगे। अब आपका एग्जिट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, पर ट्रेड में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। तो आपको देखो यार, ये बैंक निफ्टी है, तो मिनिमम आपको कोशिश करना है कि इसमें से आपको 20 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स, मिनिमम 10 पॉइंट्स मैक्सिमम 20 पॉइंट्स आपको लेने हैं। पर ये देखो, ये ट्रेड काफ़ी अच्छा गया, इसमें आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट मिले, पर हम लोग को उतना नहीं है भाई, हम लोग को उतना नहीं है। हमको 20 पॉइंट चाहिए, 20 पॉइंट आपको यहाँ मिला, आप निकल सकते या वेट कर सकते थे जहाँ एक रिजेक्शन कैंडल मिले, आप वहाँ इस तरीके से निकल सकते थे। तो आपको देखो एनालिसिस करना है, इस स्पॉट पे देखना है प्रीमियम बढ़ रहा है, और प्रीमियम के चार्ट पे एंट्री लेना है। तो आपको कितना, 1 2 3 मिनट में आपका पहला टारगेट हिट, और 4 5 मिनट में आपका दूसरा टारगेट हिट हो चुका होगा। तो ये तो हमने एक अपना एंट्री देख लिया। अब ये देखना है कि दूसरा बार कहाँ वो चीज़ हो रहा है। 3 कैंडल नीचे, 1 कैंडल ऊपर, फिर धीरे 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 अब एक ये मूव देख लो, अब एक ये मूव देख लो। आपको लग रहा है ना कि यहाँ कुछ स्लो आ गया है, मतलब मार्केट थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ट्रेन की तरह बिहेव कर रहा है।
तो आपको क्या करना है, ऐसे एक मार लेना है लाइन, और आपको वही टाइम फ्रेम पे चार्ट पे चल के देखना है क्या चार्ट पे मूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये रहा वो चार्ट, और चार्ट पर भी आपको इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो आपको क्या दिखता है कि यहाँ हमारा एंट्री यहाँ जनरेट होता है, ठीक है, और हमारा इसमें मोमेंट आता है। तो आपको दिखता है कि ये कितने पॉइंट का मोमेंट है, ये 7.5 पॉइंट का मोमेंट है, जो एक स्कैल्प के लिए मतलब ऐसा तो नहीं है मोर देन इनफ है, पर ठीक ठाक सा होता है। तो आप क्या करोगे कि हमारी एंट्री इसमें जनरेट हो गया, इसमें हमारा मोमेंट आया, और इससे पहले अगर आप देखते हो तो मूवमेंट कर चुका था। तो आपको सिंपली, क्योंकि आपको पता है कि जब आप स्कैल्प कर रहे हो तो इसमें आपका एग्जीक्यूशन फास्ट होना चाहिए, आप यहाँ ट्रेड लोगे। और देखो एसएल इसमें ये रखना है, 1-2 रुपये से ज़्यादा आपको एसएल रखना नहीं है। और इसमें आप अगर टॉप पे निकलते हो तो आपको 1:3, यानी आपको ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 10 पॉइंट मिल गए थे। पर मैं कहता हूँ छोड़ो ना यार, आपको 7 पॉइंट तो मिले ना, तो आप 7 पॉइंट लेकर निकल गए होते, 1 मिनट में आपका ट्रेड ख़त्म हो गया होता। पर ये 1 मिनट के लिए आपको कितना देर वेट करना पड़ा ये भी आप देख लो, क्योंकि स्नाइपर एंट्री करने के लिए हमें वक्त की ज़रूरत होती है कि आप इंतज़ार करो और उसके बाद आप एक स्नाइपर एंट्री प्लान करो। और फिर ये एक साइडवेज मार्केट है, तो ये इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जब तक कोई रेंज को ब्रेक ना करे आपको कुछ नहीं करना है। ये देखो यहाँ हमारा ट्रेड क्यों प्लान हुआ, क्योंकि ये ऊपर गया, रेंज ब्रेक हो रहा था, ठीक है, ऊपर जा रहा था, ब्रेकआउट फेल बोल सकते हो, रेंज ब्रेक हो रहा था, आप ये बोल सकते हो। यहाँ भी क्या हुआ, रेंज ब्रेक हो रहा था, तब हमने ट्रेड लिया। हमारा ट्रेड इसमें हमारा स्पॉट पे यहाँ हुआ, पर अगर आप प्रीमियम के हिसाब से देखते हो तो हमारा ट्रेड यहाँ इनिशिएट हुआ है। तो जब कोई ब्रेक हो, कोई लेवल ब्रेक हो, तब आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, बस ऐसे ही आपको ट्रेड नहीं करना। और ये देखो फिर हमें एक यहाँ हमारा एक स्नाइपर एंट्री करने का मौका मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये आपने कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन मार्क कर लिया, ठीक है। तो अब हम आते हैं चार्ट पे और ज़रा देखते हैं कि क्या हमें इसमें ट्रेड मिला है नहीं मिला है। तो आपको क्या दिखता है स्पॉट के चार्ट पे, तो हमारा ट्रेड बन रहा है। प्रीमियम का चार्ट क्या कह रहा है, प्रीमियम का चार्ट हमारा क्या कह रहा है कि इसमें भी इसी कैंडल में, ये जो बड़ी कैंडल है सिर्फ इसी में एक मोमेंट आया है, और उसके बाद इसमें मोमेंटम ठुस हो गया है, यानी कि मोमेंटम ही नहीं रहा है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो एक अच्छी खासी आपको रैली दिख रही होगी। तो अगर आप मान लो ये कितने पॉइंट की कैंडल है, ये हमारा ऑलमोस्ट 13.5 पॉइंट की कैंडल है, मतलब इसमें हमारा आराम से टारगेट हिट हो गया होता। तो बस आपको यहाँ एंट्री प्लान करना है। अगर आप टॉप पे भी निकलते तो आपको 10 पॉइंट मिलता, नहीं तो आप 8 से 7 पॉइंट लेकर निकल गए होते, क्योंकि अभी आप ये जो भी ट्रेड कर रहे हो ये सब साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो। और देख रहे हो यहाँ से ये चीज़ कितनी नीचे आई है, ये देखो 72 पॉइंट्स, और प्रीमियम देखो सिर्फ 11 पॉइंट बढ़े हैं, और उसके बाद फ्लैट हो गया है, प्रीमियम बढ़ा ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत दिक्कत की बात है यार, कि इसलिए मैंने बोला कि आपको स्पॉट को देख के कभी भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आप स्कैल्पर हो, आपके लिए मोमेंट इंपॉर्टेंट है, और मोमेंट आपको प्रीमियम पे देखना है और उस पर ट्रेड करना है। फिर ये देखो यहाँ एक हमें अच्छा खासा ट्रेड मिला, जो सभी स्कैल्पर को चाहिए होता है, कि आपने एक ट्रेंड लाइन मारा। ट्रेंड लाइन आपको वहाँ मारना है जहाँ एक लेवल हो, लेवल के पास आके इस तरीके से छोटे कैंडल, इनडिसीजन कैंडल बनने लगे, और उसके बाद जैसे ही वो ब्रेक हो रहा हो आप उसमें एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने सारे लोग इस ट्रेड को ले पाए होंगे, क्योंकि एक कैंडल में मूवमेंट बहुत तेज़ी से हुआ था, मैं खुद नहीं कैप्चर कर पाया था, मुझे नहीं लगा था कि अभी एक मौका मिला था फिर मौका मिल जाएगा। तो पर अगर आप यहाँ देखते हो तो आपको एक ट्रेड प्लान हो जाता, क्योंकि ये हाँ आपको दिख रहा है कि चार्ट पे, मतलब प्रीमियम के चार्ट पे कैंडल काफ़ी छोटे हो गए थे, और यहाँ भी कुछ इस तरीके छोटे और यहाँ कुछ इस तरीके थे। तो यहाँ एक बहुत अच्छा अगर आप ले पाते तो ट्रेड बन जाता। पर ये देखो इसमें आपको एक ही कैंडल ने 27 पॉइंट दिया है, मतलब ये एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेड रहा है। तो आपको क्या कर रहा है देख रहे हो, सिर्फ मैं इसे बड़ा करता हूँ इस चार्ट को, हमने एक ट्रेंड लाइन की मदद से हमने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेड लिया। तो ऐसा मैंने क्यों किया, किसी मैंने एक ही डायरेक्शन में मैंने क्यों ट्रेड लिए हैं, ठीक है। तो उसके पीछे का रीज़न है कि आप स्कैल्प कर रहे हो, तो आपको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, क्योंकि आपको छोटा पैसा बनाना है, पर जल्द बनाना है। जल्द पैसा तब आता है जब लोगों को लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा,
पर आपने एक बड़े ट्रेंड पे अपनी एनालिसिस कर रखी है, आपको पता है कि नहीं ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। ओवरऑल कैसे पता किया जाता है, इस तरीके से चार्ट को जूम कर लो, दिख जाएगा कि मार्केट कहाँ से आ रहा है। तो अगर कोई भी ऐसे अगर देख लेगा उसको समझ में आ जाएगा कि मार्केट डाउन चल रहा है, थोड़ा पुल बैक लेता है, फिर तेज़ी से सेल ऑफ आ जाता है। तो इस तरीके से आपको एक मेजर ट्रेंड देख लेना है और उसके बाद आपको इसमें ट्रेड प्लान करना है। और आपको सिर्फ एक स्कैल्पर को दिक्कत होता है सिर्फ साइडवेज मार्केट से, तो प्लीज़ एक साइडवेज मार्केट से बच के रहना। अब आप उससे कैसे बच सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे देखो यहाँ तो मोमेंट हो रही थी तो आप बच जा रहे थे। अब ऐसे बार बहुत भी अब ऐसा भी बहुत होगा कि अब जैसे ये देखो कि यहाँ आपको लगेगा कि यार अबे यार, जहाँ आपको लगेगा कि भाई हमारा एक यहाँ कुछ बन सकता है, क्योंकि देखो जब आप क्या कहते हैं प्लान करने चलोगे, ट्रेंड लाइन आपको मारना होगा, तो आपको कहीं भी एक मोमेंटम दिख रहा होगा, तो बहुत सारे लोगों को एक यहाँ भी एक दिख गया होगा कि बस 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 यही तो चाहिए था, यहाँ एक इस कैंडल में हम लोग स्कैल्प कर सकते थे। तो आप ये एक ट्रेंड लाइन देख सकते हो और ये एक ट्रेंड लाइन देख सकते हो, आपको फ़र्क दिख जाएगा। अगर आपको इस तरीके से समझने में दिक्कत होता है तो आप ट्रेंड लाइन पर क्लिक करो और 100 एंगल्स पे क्लिक कर दो, तो आपको ट्रेंड लाइन के एंगल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो मैं क्या कह रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब जैसे मान लो आपने 100 एंगल्स कर लिया, आपने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मारा, तो ये ट्रेंड लाइन आपका क्या है 35 डिग्री पे बना है, और ये ट्रेंड लाइन क्या है आपका 6 डिग्री पे बना है। तो जो भी 20 डिग्री से नीचे ट्रेंड लाइन बने आपको उसमें ट्रेड नहीं लेना। 20 डिग्री से नीचे क्या मतलब कि मार्केट अभी फ्लैट ही है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो आपको कोशिश करना है कि 30-40 डिग्री के अगर ऊपर के कुछ ट्रेड मिले तो उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, इन सब पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और इस तरीके से आप साइडवेज मार्केट से बच सकते हो। ये तो मैंने एक दिन का दिखा दिया, आप थोड़ा पीछे चलते हैं और यहाँ भी देख लेते हैं, क्योंकि गिरते मार्केट में एक इस तरीके का पुल बैक और फिर मार्केट कंटिन्यूएशन बहुत ही आम बात है। तो अब आप इस ट्रेंड लाइन को देखते हो कि यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है और फिर यहाँ आपको एक सुपर डुपर ट्रेड देखने को मिल रहा है। और अगर आप इस स्पॉट पे आकर क्या कहते हैं, अगर आप देखते हो प्रीमियम के चार्ट, तो आपको सिंपल सा देख रहे हो कैंडल छोटी छोटी, पहले बड़ी कैंडल फिर छोटी कैंडल, और फिर यहाँ से हमें एक मोमेंटम मिल रहा है। और यार देखो मैं पुट के चार्ट इसलिए देख रहा हूँ, मैं पुट के चार्ट पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग डाउन साइड का ट्रेड देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको पुट के चार्ट पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप लोगों का देख रहे हो अब ये देखो हमारी एंट्री इस कैंडल में जनरेट हुआ। ठीक है, इसमें तो इसमें ये देखो कैंडल छोटी बनी पर नेक्स्ट वाली कैंडल बहुत ही बड़ी प्रीमियम भी बनी और यहाँ भी स्पॉट पर भी बना। तो इससे क्या पता चला कि हमारा स्पॉट जो है वो हमारे साथ में है, हमारा साथ दे रहा है। तो आपको क्या करना है, इस कैंडल के जैसे ही क्रॉस करे क्लोजिंग उस पर आपको ट्रेड लेना है, और आपको मिनिमम 10 पॉइंट लेना है, मतलब आपको यहाँ तक लेना है, और इसके बाद जितना आप ट्रेल करके ले पाते हो वो आपके ऊपर है। पर अब आपको उसमें आधे घंटे या 15 मिनट तक बैठे नहीं रहना है, क्योंकि आप स्कैल्पर हो, आपको 1 से 2-3 मिनट के अंदर निकल जाना होता है। तो आपको जितने पॉइंट मिले आप लेके फटाफट निकल सकते हो। तो आपको दिख रहा है कि 3 मिनट के अंदर 27 पॉइंट मिले हैं, जो बहुत सही होता है। फिर आप देखोगे तो वैसे अगर आप ट्रेड खोजने लगोगे तो आपको हर जगह पर ट्रेड मिल जाएंगे। अब जैसे ये देखो एक यहाँ भी ट्रेड बन रहा है, बट जो मैंने बोला था ना कि 30 डिग्री के नीचे आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। तो इस तरीके के ये जो फेक आउट होते हैं, मतलब देखो ये कोई आपका परफेक्ट सेटअप नहीं बना है। अब ये देखो यहाँ एक इस तरीके का इतना बड़ा ये देखो कैंडल तो बना है, यहाँ मोमेंटम तो आया है, पर ये कोई उतना एक अच्छा सेटअप नहीं है। अब ये एक अच्छा सेटअप है क्योंकि ये ज़्यादा देर से कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसमें मोमेंटम आया है पर ये कोई उतना आप अच्छा सेटअप नहीं बोल सकते हो। तो आपको हाई क्वालिटी सेटअप के साथ जाना है जहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की ज़्यादा हो, क्योंकि आप स्कैल्प कर रहे हो वहाँ आपके पैसे बहुत ज़्यादा जाते हैं, बहुत तेज़ी से जाते हैं और बहुत तेज़ी से बनते हैं। तो इसीलिए आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप प्लीज़ फॉलो कर सकते हो, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। और ये मैं आप लोगों को एक प्लेलिस्ट और एक वीडियो दे रहा हूँ कि आप लोग कैसे लेवल्स निकाल सकते हो, वो आप ये वीडियो देख के जान सकते हो। और ये स्ट्रेंथ एंड बेसिक का पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, आप स्ट्रेंथ एनालिसिस कैसे कर सकते हो उसके बारे में, कि इन चीज़ों को आप लोग और भी अच्छे से समझ पाओ और ट्रेड कर पाओ। तो वो आप ज़रूर जाके देखना। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।